नमस्कार दोस्तों, आपका अपना रामावतार नागर। कई दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। सोचा है कुछ सकारात्मक बातें की जाए, क्योंकि कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ मोटिवेशन वीडियो लेके आइए। देखो बच्चों, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जो मोटिवेशन की आग है आपको अपने अंदर लगानी पड़ेगी। मैं एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन द लाइफ। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जेफ केलर ने लिखी एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उसमें उन्होंने बताया कि जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता, बस आपके एटीट्यूड के सिवाय। विपरीत परिस्थितियों में आप अपना एटीट्यूड कैसे रखते हो वही मायने रखता है। जेफ केलर अपनी जिंदगी में शुरुआत के दिनों में वकालत करना चाहते थे। उन्होंने वकालत की, अच्छे वकील बने, लेकिन अपने काम पे उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा और वो काम छोड़ दिया, और उसके बाद वो लाइफ को एंजॉय करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया, एटीट्यूड बदल दिया, अभिवृत्ति बदल दी। इसी तरह एक उदाहरण देता हूँ वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार ने यह कहकर निकाल दिया कि आपकी इमेजिनेशन में कमी है, आप में क्रिएटिविटी की कमी है। वही वॉल्ट डिज्नी अपना नजरिया बदलता अपने प्रति, और एक दिन सबसे बड़ी वर्ल्ड की एनिमेशन कंपनी खड़े कर देता है। इसलिए मित्रों, हमेशा जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा याद रखनी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और एटीट्यूड में एक चीज आती है कि अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप अपने से क्या शब्द बोलते हो, क्योंकि वर्ड्स हैज द पावर। आप जैसा बोलते हो वैसा ही बनते हो, एंड यू आर मैग्नेट। थर्ड पॉइंट, आप अपने ही जैसे लोगों को आकर्षित करते हो। इसलिए एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन द लाइफ। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, एक केस स्टडी पढ़ रहा था, उसके अंदर 10-12 साल का एक रिसर्च शामिल है। ये पता किया गया कि जिंदगी में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन है, वैभव है, पैसा है, प्लेटफॉर्म है, और कुछ ऐसे जिनके पास पैसा नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं। ऐसे लोग ज्यादा सफल बने बनिस्बत इन लोगों के। उनका केवल एक ही कारण था, तमाम सुविधा संसाधन फीके पड़ जाते हैं जिस दिन आपका एटीट्यूड अच्छा होता है। इसलिए जिंदगी में कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां आए, कितने भी नेगेटिव इंसिडेंट आए, कितनी भी हार का सामना करना पड़े, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको। एटीट्यूड, नजरिया बदल देना है आपको, क्योंकि एटीट्यूड आप एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हो, बाय बर्थ होता है, वो बाई बर्थ होता है, लेकिन एटीट्यूड आपको खुद को बनाना पड़ेगा जिंदगी के अंदर। और हमेशा एक्ट पर्पसफुली, हमेशा अपना जो काम करो उद्देश्य के साथ कीजिए। एटीट्यूड के साथ ये कीजिए कि कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। जावेद अख्तर साहब ने कहा था ना, मतलब यही सोच रखनी है। और हमेशा भगवद गीता जो कहती है कि अपने काम में 100% एफर्ट्स दो, फिर जो रिजल्ट तय करेगा वो ऊपर वाला तय करेगा। इसी एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो जिंदगी में कभी निराश, हताश, उदास नहीं होगे। हो सकता है दुनिया में बड़े बड़े व्यक्ति, उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पद पे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हो सकता है अपनी जिंदगी में हताश, उदास हो गए हो, कुछ मुश्किलें आते ही, लेकिन जिन्होंने भगवद गीता का यह मंत्र अपनी जिंदगी में अपनाया, यह एटीट्यूड वाला, कि हमेशा हर परिणाम को स्वीकार करने के लिए मन से तैयार हो। केवल बातों से नहीं, मन से। और प्रयास केवल बातों से नहीं किए जाते हैं, मन से किया जाते हैं। 100% भावना के साथ, 100% समर्पण के साथ, फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती, और बड़ी से बड़ी असफलताओं को ऐसे पता जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने एटीट्यूड को बदल दीजिए। और इसी तरह मैं आपके बीच हाजिर होता रहूँगा रामावतार नागर चैनल पे। अब दोस्तों, हमें आप लोगों से जरूर जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो चेंज योर एटीट्यूड and change your life and get the success in the life. Thank you.